એવી જગ્યા છે ને કે બહારથી જ્યારે હું આવી તો બહારનો માહોલ જોઈને લાગે જ ના કે આટલી પવિત્ર અને શાંત જગ્યા અહીંયા આવેલી હશે। કહેવાય છે કે ગુપ્ત સ્થાન છે कि इस चीज को गुप्त है, ये साधु की भजन की जगह है, कोई मंदिर जैसा भी नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद पता पड़ता है कि ये चीज क्या है यहाँ पे। એ રથયાત્રાનું પહેલું ઇન્વિટેશન, પહેલું આમંત્રણ આ જગ્યાએ આવે છે। तो आज भी जब रथ यात्रा का दिन होता है तो उस दिन यहाँ पे कुछ विशेष पूजा अर्चना कुछ होती हाँ, पहला निमंत्रण यहाँ ही मिलता है कि જ્યારે રથયાત્રા સંપૂર્ણ બંધ થવાને આરે હતી, રથયાત્રા કદાચ થવાની પણ નથી। 1985 में ऐसा ही हुआ कि उस टाइम धमाल होते थे, दंगा प्रसाद होते थे, तो पब्लिक इधर उधर प्रेम दरवाजे के बाद में वो तकलीफ पड़ी, झगड़ा वगड़ा हुआ तो सब पब्लिक इधर उधर हो गई। उन्होंने हाथी, सरजू प्रसाद हाथी ने वो रथ को यहाँ पे 11 बार राम का नाम चलता है। यहाँ से लेके हाथ जोड़ के 11 बार राम का नाम, और कोई तांत्रिक विद्या को ऐसा कुछ नहीं चलता यहाँ तो सात्विक। આજુબાજુનો માહોલ જોઈને તમને શું લાગે કે આવી જગ્યાએ કોઈ પવિત્ર સ્થળ હોઈ શકે? એ પણ એવું પવિત્ર સ્થળ કે જેની ચર્ચા આખા વિશ્વમાં છે, અમદાવાદ પૂરતી જ નથી। જી હા, આજે હું તમને એક એવા સ્થળે લઈ જાઉં છું કે જ્યાં રથયાત્રા આવે છે ને, એ રથયાત્રાનું પહેલું ઇન્વિટેશન, પહેલું આમંત્રણ આ જગ્યાએ આવે છે। જી હા, કઈ છે એ જગ્યા? ચાલો તમને બતાવું। એવી જગ્યા છે ને કે બહારથી જ્યારે હું આવી તો બહારનો માહોલ જોઈને લાગે જ ના કે આટલી પવિત્ર અને શાંત જગ્યા અહીંયા આવેલી હશે। કહેવાય છે કે ગુપ્ત સ્થાન છે। સરજુ પ્રસાદ હાથીની સમાધિ તો છે, પરંતુ સાથે ઘણા બધા સાધુ સંત અહીંયા આવે છે, ભજન કીર્તન કરે છે અને પોતાનું જીવન ગુજારે છે। પરંતુ પ્રશ્ન એ જ થાય કે બહારનો જે માહોલ છે એ માહોલ સાથે આ જગ્યાનું બિલકુલ તાદાત્મ્ય સેટ નથી થતું, પરંતુ અહીંયાની જ એ શક્તિ છે અને જે ભજન છે તેનાથી જ આ જગ્યાની પવિત્રતા અને શાંતિ જળવાઈ રહી છે। કર્તવ્ય નિષ્ઠા, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, આનું ત્રિવેણી સંગમ અને એવી અદ્ભુત જગ્યા એટલે સરજુ પ્રસાદ હાથીજીની આ સમાધિ। તમને મારી પાછળ જે હાથી જોઈ રહ્યા છે, આ એ જ હાથી છે જે રથયાત્રા વખતે ભગવાનની નગર યાત્રામાં નીકળતા હોય છે। અને આવા જ એક હાથીની કહાની, એક ઇતિહાસ તમને મારે બતાવવો છે। તમને ખબર છે, ભૂતકાળમાં જ્યારે કોઈ રાજા નિસંતાન હોય તો રાજા પછી રાજા બને કોણ એ પ્રશ્ન હંમેશા રહેતો। તો રાજા શું કરતો? એક હાર આપી દેતો અને પછી હાથીને મોકલતો। હાથી જેના ગળામાં હાર પહેરાવે ને એ પછી રાજા બને। કેમ? કારણ કે હાથી લાંબુ જોઈ શકે, અને આવા જ બધા ગુણના કારણે ગણપતિ દાદાનું મુખ પણ હાથી જેવું છે। અને આવા જ એક હાથીની કહાની મારે તમને કહેવી છે। એક એવો હાથી કે જ્યારે રથયાત્રા સંપૂર્ણ બંધ થવાને આરે હતી, રથયાત્રા કદાચ થવાની પણ નથી, પરંતુ આ હાથીની ભગવાન પ્રત્યેની તત્પરતા, તન્મયતા અને શ્રદ્ધાને કારણે રથયાત્રા જે છે તે થઈ, અને હાથી એટલે સરજુ પ્રસાદ हाथी। जी महाराज जी, अहमदाबाद की रथ यात्रा फेमस है, सबको पता ही है, लेकिन मैंने सुना है कि एक रथ यात्रा ऐसी भी थी कि जहाँ पे लोग नहीं थे, लेकिन एक हाथी था जिसने भगवान के रथ को खींचा था। तो मुझे इसके बारे में जानना है कि क्या है इतिहास? इतिहास देखो, ये जगदीश भगवान है। भगवान का मतलब जो इच्छा है जो कर सकते हैं, किसी के अंदर भी बैठ के अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो परिक्रमा, अहमदाबाद की परिक्रमा के निकलेंगे तो उसमें कोई भी हो तकलीफ किसी को नहीं आने देंगे। और वो सरजू प्रसाद हाथी जी ने पूरी परिक्रमा में अपना रथ लेके जगदीश मंदिर आए थे। अभी सरजू प्रसाद आपने नाम बताया, लेकिन तकरीबन ये कौन से साल की बात है और ऐसा तो हुआ क्या था उस दिन? भाई ये 1985 की बात है। 1985 में ऐसा ही हुआ कि उस टाइम धमाल होते थे, दंगा प्रसाद होते थे, तो पब्लिक इधर उधर प्रेम दरवाजे के बाद में वो तकलीफ पड़ी, झगड़ा वगड़ा हुआ तो सब पब्लिक इधर उधर हो गई। उसके बाद में उन्होंने हाथी, सरजू प्रसाद हाथी ने वो रथ को खींच के अपने मंदिर तक लेके आए, क्योंकि समय ऐसा ही था बेन
और समय बड़ा बलवान है, पुरुष नहीं बलवान। तो आज की बात अलग है रथ यात्रा की, जो आज शांति से निकलती है, जगदीश भगवान आराम से निकलते हैं। कोई समय में जगदीश भगवान को भी तकलीफ पड़ती थी रथ यात्रा निकालने में। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जानवर में भी ईश्वर का अंश होता है। तो सरजू प्रसाद हाथी, उनके बारे में मुझे और जानना है कि ऐसे तो कैसे उनका भगवान के साथ लगाव था या रूटीन था कि उन्होंने उस दिन भी अपना जो है कर्तव्य वो निभाया। देखो, ये कर्तव्य एक अब जानवर हो या मनुष्य हो या देवता, अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विषय को चाका, जो ही करे वो ही फल चाका। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, वो कर्म है, उन्होंने कर्म निभा दिया। तो और सबसे बड़ी, भगवान जगदीश ने उनको ये एक मौका दिया सेवा करने का। तो इस सेवा से आज उनका नाम अहमदाबाद में नहीं पूरे भारत में चलता है, बहन सरजू प्रसाद हाथी का। मुझे सरजू प्रसाद हाथी, इनके बारे में सुन के गजेंद्र जो है उनका याद आ गया कि जिन्होंने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते जी हैं। तो मुझे वो भी और भी यही जानना है कि उस दिन सरजू प्रसाद हाथी जी जब निकले रथ के लिए, तो वहाँ फिर उस दौरान कुछ हुआ नहीं, धमाल वगैरह? देखो, एक हाथी नहीं जाते हैं जब रथ यात्रा निकलती है, तो उसमें क्या है 8-10 हाथी भी रहते हैं, 10-15 भी रहते हैं हाथी। लेकिन कुछ हाथियों में कुछ अलग बात होती है। कोई तो भगवान को प्रसन्न करते हैं और कोई जानवर से, जीव से शिव बनते हैं, जीव से। और उन्होंने जो सरजू प्रसाद हाथी जीव से शिव बन गए, तो उन्होंने भगवान का कार्य किया। भगवान का कार्य कौन करता है? जानवर में कई ऐसे जानवर हैं जिसमें भगवान के अंश होते हैं, और उनमें भगवान का अंश था। तो इसी प्रकार भगवान का कार्य किया और उनको मौका दिया। भगवान ने खुद ने मौका दिया कि भाई तेरी ये तपस्या है तो तू हमारे नाम। तो आज अहमदाबाद नगरी में उनका नाम चलता है। वाह। तो तकरीबन कितना समय हो चुका होगा समाधि हुए? और मुझे ये भी जानना है कि क्या फिर स्थिति रही थी सरजू प्रसाद हाथी जब भगवान के घर गए, तो उस दौरान कैसा था उनका बिहेवियर, कैसा था? वो बहुत बड़ा स्वागत साधु लोग करते थे उनसे। वो बच्चे की तरह, हाथी एक बच्चे की तरह रहते थे सरजू प्रसाद हाथी। तो वो बच्चे की तरह सबसे घुल मिल, कोई से नहीं, बड़े हो बच्चे हो, सबसे बहुत प्रेम करती थी पब्लिक। आती थी जगदीश मंदिर, दर्शन करते थे, सबसे मिलते थे। हाथी जैसा नहीं था उनके अंदर, वो एक बच्चे की तरह रहते थे। इसीलिए तो उन्होंने अच्छा, बच्चे में ही भगवान है, ये तो आपने भी जाना होगा। भगवान के अंश बच्चे में ही रहते। बच्चे बन के रहेंगे तो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, बड़े बन के रहेंगे तो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हमारे मेंत लालदास जी थे, वो हाथी वो ही रखते थे, उन्हीं का हाथी था। हाथी के लाने के वो देवलोक हो गए, उनकी इस जगह ये समाधि बनाई। और फिर एक भगवान का दिया या लगाने के लिए ऐसा बना दिया। फिर धीरे धीरे भगवान से ऐसा कार्य हुआ कि गणपति की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करी। जगह जगह गणपति के आज दर्शन होते हैं। और दर्शन होने के बाद पब्लिक को भी ये पता है कि सरजू प्रसाद की हाथी है ये, कि इस चीज को गुप्त है, ये साधु की भजन की जगह है, ये किसको पॉपुलर करने के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ भजन ही है। आपको देखा होगा, बाहर भी देखो इधर भी देखो, कुछ नहीं है यहाँ, कोई मंदिर जैसा भी नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद पता पड़ता है कि ये चीज क्या है। यहाँ पे जो राम के नाम का उच्चारण यहाँ होता है, उसकी महिमा सुनो। आप अंदर आओगे तो अभी आप लोगों को कैसे पता पड़ रहा है? कहीं पे भी अभी अंदर खड़े हो आप लोग तो अलग ही मगज का काम करता है आप लोगों का। सही बात है, सही बात है। तो आज भी जब रथ यात्रा का दिन होता है तो उस दिन यहाँ पे कुछ विशेष पूजा अर्चना कुछ होता है? हाँ, पहला निमंत्रण यहाँ ही मिलता है। हाँ, फिर उसके बाद में हम हमारा कार्य करते हैं। वो वहाँ पे वो चलती है रथ यात्रा, तो वहाँ तक हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, हम यहाँ सेवा करते हैं। सही बात है। तो आप उस दिन सरजू प्रसाद हाथी जी को याद करते हो? करते नहीं है, मतलब बहुत कुछ अच्छा होता है यहाँ उस दिन। ये बोलने का तो नहीं होता, तो छोटा बड़ा कुछ न कुछ साधु संतों का और कुछ न कुछ प्रसादी का वितरण होता है। भाई शीतला माता का एक है कि अपने परिवार में जो भी, जैसे आप लोग यहाँ बढ़िया बाप जी को मानते हैं, जी। वो बात है। तो शीतला माँ एक ऐसी है कि जिसके घर में कोई तकलीफ हुए तो उसको एक लोटा जल चढ़ाने से शीतला माता प्रसन्न होती है और उनके परिवार में शांति और ठंडा कर देती है। ये शीतला माँ का मातम होता है जी। लेकिन ज्यादातर मैंने जैसे बोला कि मैंने मूर्ति स्वरूप में माता जी को ज्यादा माता जी की मूर्ति तो बहुत मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन
इन पत्थरों को ही मानते हैं और पत्थरों का ही मातम रहता है कि भाई इसमें शीतला माँ का आगमन है, और शीतला माँ तो खुद रहती है। ऐसी इन चीज़ों में, पत्थरों में ही, पत्थर तो मूर्ति में भी बनता है, मूर्ति भी पत्थरों से ही बनती है। अब एक बात और, जी इसकी परिक्रमा करने से ही आदमी की मनोइच्छा पूरी होती है, ये भी है यहाँ, ये इसका चमत्कार ये है। हाँ, जो अपने हवन स्तुतियाँ करते हैं, जो भगवान यहाँ के ही आते हैं, अपना दुख तकलीफ करके चले जाते हैं, और यहाँ से पैसा कोई लेते भी नहीं है, कोई ऐसा है, कोई अपना हिसाब से सब अपना जीवन चला रहे हैं वैसे। और यहाँ हनुमान जयंती पे बड़ा भंडारा होता है, बड़े बड़े साधु आते हैं अखाड़े वाले, और गुरु पूनम को फिर भंडारा होता है, 2 भंडारे होते हैं यहाँ। तो परिक्रमा कितनी करनी होती है? 11 बार राम का नाम चलता है, यहाँ से लेके हाथ जोड़ के 11 बार राम का नाम, और कोई तांत्रिक विद्या का वो ऐसा कुछ नहीं चलता यहाँ, तो सात्विक राम का नाम ही बड़ा है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं, और तांत्रिक विद्या को है ही नहीं कुछ, अपने कर्म प्रधान। જમાલપુરમાં રામજીની ચાલી કરીને તમે અંદર આવો તો તમને બહારથી તો એવું જ લાગે, ગલીના માહોલથી પણ એવું લાગે કે અહીંયા તો આવી કોઈ જગ્યા હોઈ જ ના શકે, પરંતુ તમે સીધા સીધા આગળ જશો તો તમને ડાબી બાજુ જ જોવાશે, બહાર લખેલું જ છે કે સરજુ પ્રસાદ હાથીની સમાધિ। આ જગ્યાએ તમે ચોક્કસ આવજો અને આવા જ રહસ્યમય મંદિરો જોવા માટે, જગ્યા જોવા માટે વીટીવી વિસ્મય સાથે જોડાયેલા રહેજો।